हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम KVS PRT म्यूज़िक का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो पेपर है दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका कोड है H। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे म्यूज़िक के और 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके अदर सब्जेक्ट के थे। इसमें जो है हम सिर्फ म्यूज़िक के क्वेश्चन ही जो है वो सोल्व करेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किसमें किया गया है? संगीत सारामृत, संगीत राज, संगीत रत्नाकर या फिर संगीत भाष्य। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में दशविधि राग का जो है वर्गीकरण किया गया है। और जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है ये पंडित शारंगदेव के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। इसमें जो रागों को है 10 भागों में विभाजित किया गया, इसी कारण से इसको दशविधि राग वर्गीकरण कहा गया। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके दशविध राग कौन से हैं। ग्राम राग, राग उपराग, भाषा विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से चरम वाद्य कौन सा है? दुंदुभी, इसराज, सुंदरे या फिर घटम। तो इसका राइट आंसर है दुंदुभी। ग्रंथों में संस्थान नियम कितने बताए हैं? 3, 4, 7 या फिर 10। तो 4 इसका राइट आंसर है। भातखंडे पत्ती में मंद्र सप्तक स्वर के लिए चिन्ह बताना है, कौन सा है? स्वर के नीचे बिंदु लगता है, स्वर के ऊपर बिंदु लगता है, कोष्टक में स्वर या फिर स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। मैं आपको बता दूं जो सप्तक है आपके 3 प्रकार के हैं, मंद्र, मध्य और तार। मंद्र सप्तक में जो है स्वर के नीचे बिंदु लगता है, जैसे मान लो रे है स्वर तो इसके नीचे बिंदु लगेगा मंद्र सप्तक का। और मध्य सप्तक की बात की जाए तो इसकी पहचान के लिए कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता, हम सिंपली ऐसे ही लिखते हैं, कोई चिन्ह नहीं होता। और बात की जाए तीसरे सप्तक यानी कि तार सप्तक की, तो तार सप्तक की पहचान ये होती है कि स्वर के ऊपर बिंदु लगता है, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाजिद अली शाह द्वारा किस विधा को प्रोत्साहित किया गया था? ख्याल, ठुमरी, चैती या फिर कजरी। तो इसका राइट आंसर है ठुमरी। और वाजिद अली शाह का जो उपनाम था वो मैं आपको बता दूं अख्तर पिया था। ये लखनऊ के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गान के 2 भेद क्या थे? सांत्रा का सैकाकली, मार्ग और देशी, मागधी, अर्धमागधी, संकीर्ण या फिर छायालग। तो इसका राइट आंसर है गान के 2 भेद थे, मार्ग और देशी। तो मैं आपको बता दूं मार्गी संगीत या मार्ग संगीत एक ही बात है, देशी संगीत या फिर बात करते हैं मार्गी संगीत क्या होता है। इसका जो प्रयोग था गंधर्व किया करते थे, इस कारण से इसको गंधर्व गान के नाम से भी जाना गया। इसमें क्या होता था, अनेक कठोर नियम से बद्ध होता है ये मार्गी जो संगीत होता है, और इसमें गायक को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। मतलब एक कठोर नियमों में बांधकर जो है गाया जाता था मार्गी संगीत को। तो बात करते हैं देशी संगीत की। ये क्या होता है, जन रुचियों पर आधारित होता है और इसका मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए ये संगीत होता था। आइए बात करते हैं रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां, अला रखा खां, अली अकबर खां, इमदाद खां। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खां। रविशंकर जी का जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1920 में हुआ था और 1941 में रविशंकर ने उस्ताद अलाउद्दीन खां की पुत्री से ही, जो उनकी पुत्री का नाम था अन्नपूर्णा, इनसे इनका विवाह हो गया था और 1982 में यह वैवाहिक संबंध भी समाप्त हो गया। सन 1989 में दक्षिणी मूल सुकन्या नाम की एक लड़की थी, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया और इनकी पत्नी सुकन्या से इनको एक पुत्री हुई जिसका नाम अनुष्का था और जिन्होंने सितार वादन में अपना खूब नाम कमाया। और बात की जाए रविशंकर जी की तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था 1999 में। और मृत्यु की बात की जाए तो 12 दिसंबर 2012 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनर टोन अंतराल 10/9, 10/7, 7/10 और 10/8। तो राइट आंसर है 10/9। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। जाति गायन में कितनी विकृत जातियां थी? 9, 18, 11 या फिर 7। मैं आपको बता दूं 11 इसका राइट आंसर है। जाति गायन जैसे आज के टाइम में हम राग गाते हैं तो वैसे ही प्राचीन काल में जो है जाति गायन होता था। जाति और राग की बात की जाए दोनों नाम जरूर अलग अलग है लेकिन जो अर्थ है इन दोनों का ही समान है।
ठीक है। तो जाति गायन की बात की जाए तो इसमें आपकी कुल जो जातियाँ थी वो 18 जातियाँ थी, जिसमें से आपकी 7 शुद्ध जातियाँ थी और 11 विकृत। और इस क्वेश्चन में विकृत जातियाँ जो है पूछी है, इसमें ऑप्शन में 18 भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगा सारे निशा किस राग को इंगित करता है? इसमें ध्यान से देखिएगा, गा और जो नी है वो कोमल है और नी जो है आपका मंद्र सप्तक का है। तो देसी, दरबारी, जय जयवंती, कोड़, मल्हार। तो इसका राइट आंसर है देसी। और जो देसी राग है ये काफ़ी थाट से उत्पन्न राग है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी थाट में गा और नी कोमल लगते हैं, वैसे आपको स्वर जो या स्वर समूह देख रहे हो इससे पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशकार किस थाट का राग है? कल्याण, काफी, बिलावल या फिर खमाज। तो इसका राइट आंसर है बिलावल। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्रा है? 17, 16, 15 या फिर 14। तो 15 इसका राइट आंसर है। मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या है 21, 24, 27 या फिर 14। तो मत कोकिला वीणा में आपके कुल 21 तारे हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ध्रुपद में किया जाता है? तान। तो तान का जो प्रयोग है ध्रुपद में नहीं किया जाता, तान, बोलतान और उपज इसका जो है राइट आंसर है। 65 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से स्वर मारवा थाट के हैं? तो सिंपली कि आप जब थाट का चैप्टर रीड करते हैं तो आप जो थाट 10 प्रकार के बताए गए हैं उनके स्वरों को आप अच्छे से लर्न करें, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है हर तरीके के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केवीएस की या आप किसी भी टेट की जैसे यूपी टेट। तो आप अच्छे से जो थाट वाला चैप्टर है इसके जो स्वर हैं ज़रूर अच्छे से लर्न रखें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको ज़रूर देखने को मिलता है, चाहे आप नेट के एग्जाम में भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्वर मारवा थाट के हैं? तो मैं आपको बता दूं मारवा थाट की पहचान यही है कि रे, कोमल और म जो है आपका तीव्र लगता है। ठीक है, तो देखते हैं रे, कोमल और म तीव्र किस में है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं हम गा और नी कोमल है, तो काफ़ी थाट से उत्पन्न राग है। गाधा नी जिसमें कोमल होते हैं वो असावरी थाट से उत्पन्न राग होता है। थर्ड की बात की जाए रे, गा, धा, नी चारों ही कोमल है, तो इट मीन्स ये भैरवी थाट है। और नेक्स्ट देखते हैं रे, कोमल, मा तीव्र, तो इट मीन्स मारवा थाट। मुल्तानी का थाट क्या है? मुल्तानी राग का थाट कौन सा है? काफी, बिलावल, तोड़ी या फिर कल्याण। तो इसका राइट आंसर है तोड़ी। तोड़ी राग में मुल्तानी राग की बात की जाए तो इसके आरोह में जो है रे और धा स्वर जो है वर्जित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राग उत्तरांग प्रधान है? शुद्ध कल्याण, भोपाली, देशकार या फिर पुरिया। तो इसका राइट आंसर है देशकार। देशकार जो एक राग है बिलावल थाट से उत्पन्न राग है और इसका वादी स्वर की बात की जाए तो ध वादी है और ध की प्रधानता होने के कारण उत्तरांग प्रधान राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। आड़ा चौताल में किन मात्राओं पर खाली है? तो आड़ा चौताल जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ताल है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आड़ा चौताल के बारे में डिटेल से स्टडी जरूर करें। तो आड़ा चौताल जो मात्रा है आपकी 14 मात्राओं की ताल है। इसमें आपको बताना है कि खाली कहाँ कहाँ है। 4, 8, 12 मात्रा पर, तीसरी, 5वीं, 9वीं मात्रा पर, 5वीं, 8वीं, 13वीं मात्रा पर या फिर 5वीं, 9वीं, 13वीं मात्रा पर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। नाद ब्रह्मवाद में विशुद्धि चक्र स्थित है कंठ में, हृदय में, जीवा में, भुहों के बीच। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है कंठ में। तोड़ी में किन स्वरों को वर्जित किया जाए कि मुल्तानी का आरोह मिले? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो आपका तोड़ी यहाँ पे देखो ना, तोड़ी जो राग है तोड़ी राग में सभी स्वर लगते हैं और ये संपूर्ण जाति का राग है। और मुल्तानी राग की बात की जाए तो इसके आरोह में आपका रे और धा स्वर जो है वर्जित है। ठीक है, और जो इसका अवरोह है उसमें सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और बात की है इसमें मुल्तानी का आरोह की बात की है सिर्फ। तो तोड़ी में आपके सभी स्वर लगते हैं और मुल्तानी में रे और धा नहीं लगता आरोह में। तो ऑप्शन देखते हैं रे पा, गा धा, रे मा पा, रे धा। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। रे और धा आपको जैसा कि पता है तोड़ी में कोमा लगते हैं। वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मतंग, भरत, दतिलम, लालमणि मिश्र। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट है। उस्ताद अहमद जान थिरकवा तबले के कौन से घराने से संबंधित है? पंजाब, दिल्ली, अजराड़ा या फिर फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर है फर्रुखाबाद। गामा पागा मारे सा किस राग को दर्शाता है? शुद्ध सरंग, गौड़ सरंग, कामोद या फिर विभास।
तो इसका राइट आंसर है कामोद। विभास का वादी संवादी क्या है? पारे, गाधा, रेधा या फिर धा रे। तो फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट है। कोर्स की तत् श्रृंखला कहलाती है हार्मनी, डिस्कॉर्ड, मेलोडी या फिर परिणामी स्वर। तो इसका राइट आंसर है हार्मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारेगा म तीव्र है, रे कोमल है, मतलब मारवा थाट से उत्पन्न राग लग रहा है। स्वरावली किस राग से है? परत, श्री, पूर्या धनाश्री या फिर जोगिया। तो इसका आपका राइट आंसर है पूर्या धनाश्री। किस राग में दोनों गंधार और निषाद का प्रयोग होता है? छाया, नट, जैजयवंती, बहार, मियां मल्हार। तो वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जैजयवंती इसका राइट आंसर है। किस ग्रंथ में रस सिद्धांत की चर्चा की गई है? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कई कंपटीशन एग्जाम में जो है ऑलरेडी पूछा गया है ये। नाट्य शिक्षा, दतिलम, बृहदेशी या फिर नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र जो है राइट आंसर है। नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि की तरह लिखा गया है। इसमें जो मुख्य तौर पे 8 रस की चर्चा है जो की गई थी। 79 क्वेश्चन, भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में क्या कहते हैं? ब्रेव, सेमी ब्रेव, मिनिम या फिर क्वेर। तो इसका राइट आंसर है मिनिम। एक ताल में कितनी ताली हैं? सबसे पहले हम एक ताल की बात कर लेते हैं। एक ताल 12 मात्राओं की ताल है और दो मात्राओं के 6 विभाग हैं। और एक ताल के बोलों की बात की जाए तो धिन धिन धागे तिरकिट, तून ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना। तो इसमें हमें ये बताना है कि कितनी ताली है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, 4। शुद्ध कल्याण का समप्राकृतिक राग बताना है। समप्राकृतिक राग वो होता है जो मतलब आपके राग से मिलता जुलता राग। शुद्ध सरंग, विभास, भोपाली या फिर शंकराम। तो इसका राइट आंसर है भोपाली। गंधर्व संगीत का प्रयोग करते थे। गंधर्व देवता, ऋषि, योगी या सामान्य जन। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है गंधर्व देवता। प्रबंध का पाठ अंग था राजाओं या ईश्वर की प्रशंसा, मंगल सूचक शब्द, अवनद वाद्यों के बोल, प्रबंध का काव्य। तो इसका राइट आंसर है अवनद वाद्यों के बोल। कानड़ा अंग क्या है? तो इसमें स्वर पहचानना है कि कानड़ा अंग की क्या पहचान है। नीपा, गामा, रेसा, माधा, पामा, पासा, रेमा, पानी, धापा और सारे मापा धाधा पा। जैसे कि आप देख रहे हो स्वर कोमल हैं जिनके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, सोमनाथ ने कितने स्वरों का वर्णन दिया है? 7 शुद्ध, 15 विकृत, 7 शुद्ध, 18 विकृत, 8 शुद्ध, 13 विकृत, 7 शुद्ध, 10 विकृत। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सोमनाथ ने जो है आपके 7 शुद्ध और 15 विकृत स्वर बताए हैं। तो आपके टोटल 22 स्वर जो है सोमनाथ ने बताए हैं। ठीक है, और आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इन्होंने क्या किया, 5 स्वरों के जो है 2 नाम दे दिए। ठीक है, इस कारण से आपके 7 तो इन्होंने शुद्ध मान लिए और 10 जो है विकृत मान लिए थे। ठीक है, 17 मानने कुल हिसाब से। वैसे इन्होंने क्योंकि जैसे 5 स्वर हैं उनको 2 नाम दे दिए, तो इस वजह से ये 7 + 10 हो गया, मतलब 7 शुद्ध स्वर हो गए और 10 विकृत स्वर हो गए। लेकिन आपका जो राइट आंसर है, मेन पॉइंट जो है आपका यही इतना ही बताना है कि 7 शुद्ध और 15 विकृत। जो आपके 5 स्वरों के 2 नाम दे दिए गए थे, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे तो इस कारण से मतलब जो अगला पॉइंट बनता है वो यही बनेगा कि 7 स्वर शुद्ध हो जाएंगे और 10 आपके विकृत हो जाएंगे 2 नाम को इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, मतलब 2 नाम थे, एक को हमने छोड़ दिया, एक को ही इंक्लूड किया, तब आपके वो 10 विकृत बने थे। 86 क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने कौन से राग का निर्माण किया? सरप्रदा, हंस ध्वनि, नट भैरव, कौन सी कांगड़ा। तो सरप्रदा इसका राइट आंसर है। कर्नाटक संगीत का षट श्रुति ऋषभ हिंदुस्तानी संगीत किस स्वर के समकक्ष है? समकक्ष का मतलब होता है समान है। शुद्ध गंधार, कोमल गंधार, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम। तो इसका राइट आंसर है कोमल गंधार। जोगिया का वादी संवादी है मासा, पासा, सामा, सापा। तो इसका राइट आंसर है मासा। संगीत सुधाकर किस ग्रंथ की टीका है? नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर या फिर संगीत परिजात। तो संगीत रत्नाकर इसका राइट आंसर है। राग रामकली का थाट है काफी, खमाज, पूर्वी या फिर भैरव। तो भैरव इसका राइट आंसर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, भैरव राग का जो संप्राकृतिक राग है रामकली और कलिंगड़ा। तो
91 क्वेश्चन, जब ताल के एक वर्तन में दुगुन व चौगुन मिलाकर बोलने के लिए ताल कितनी मात्रा के पश्चात जो है शुरू होगी? 2 से 2/2, 2 से 1/4, 2 से 2/4, 2 से 1/2। तो ये राइट आंसर यही है आपका फोर्थ ऑप्शन। मारवा में किस स्वर पर न्यास होता है? न्यास का मतलब होता है किस स्वर पे जब ठहरते हैं तो वो न्यास स्वर होता है। और प्राचीन काल की बात की जाए तो न्यास स्वर वो होता था जिस स्वर पे राग की समाप्ति की जाती थी। ठीक है, तो मारवा में किस स्वर पर न्यास होता है, मतलब किस स्वर पे बार बार ठहरा जाता है? रेधा, गाधा, रेनी, माधा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रेधा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, रे कोमल धा। ठीक है, कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? तो गमक वाला टॉपिक आप देख लेना, नेट के पेपर उठा के देखिए, हर में मतलब एक गमक का क्वेश्चन जरूर आया वो हर नेट के एग्जाम के पेपर में। ठीक है, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गमक का भी पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? प्लावित, क्रूल, त्रिभिन्न या फिर साधारण? तो साधारण इसका राइट आंसर है। राग अडाना के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? ग, मा, धा, रे। तो इसका राइट आंसर है ग कोमल। झुमरा ताल की कितनी मात्रा है? 13, 14, 15 या फिर 16? तो 14 राइट आंसर है। भैरी वाद्य किस काल में प्रचलित था? प्राक-वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल? तो प्राचीन काल इसका राइट आंसर है। रागालाप किसका प्रकार है? अलाप शब्द जुड़ जाए तो वैसे अनिबद्ध गान है। ठीक है, किस शासक ने ध्रुपद को प्रोत्साहित किया? तो मान सिंह तोमर, वाजिद अली शाह, सुल्तान हुसैन शर्की या फिर मोहम्मद शाह रंगीले? तो मान सिंह तोमर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुबह से शुरू करते हुए प्रदर्शन के समय के अनुसार रागों का हमें सही क्रम बताना है कि जो आपके राग सुबह से शुरू होकर मतलब समय के अनुसार जो है रागों को हमें लगाना है। विभास, जौनपुरी, मुल्तानी, पूरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट है। षड्ज पंचम भाव का अंतराल है 12 श्रुति, 13 श्रुति, 9 श्रुति या फिर 17 श्रुति? तो 13 श्रुति सही है, और जो षड्ज मध्यम भाव का अंतराल होता है वो 9 श्रुति का होता है। राग ललित में किस स्वर का जो प्रयोग है वो नहीं होता है? ऋषभ, कंधार, पंचम या फिर धैवत? तो इसका राइट आंसर है पंचम। यदि मंद्र पंचम की आंदोलन संख्या 180 है तब 3 गुणा से उपनाद द्वारा किस स्वर की प्राप्ति होगी? प, रे, मंद्र तार सप्तक का रे या फिर म? तो इसका राइट आंसर है तार सप्तक का रे। वीडी पुलस्कर यानी कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर के शिष्य कौन नहीं हैं? ओमकार नाथ ठाकुर, डीवी पुलस्कर, नारायण राव व्यास, एस.एन. रतन जनकार? तो इसका राइट आंसर है एस.एन. रतन जनकार। बाकी जो है तीनों के आपके ये वीडी पुलस्कर जी के जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर के शिष्य हैं, और एस.एन. रतन जनकार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जो पूरा नाम है श्री कृष्ण रतन जनकार है। ठीक है, एस.एन. शॉर्ट फॉर्म है, श्री कृष्ण इनका पूरा नाम है, श्री कृष्ण रतन जनकार। ठीक है, और इन्होंने जो शिक्षा है मतलब बहुत से लोगों से प्राप्त की, उसमें अनंत मनोहर जोशी जी का नाम भी है, और फ्यास खां के भी ये शिष्य रहे हैं। ठीक है, ताल रूपक में प्रथम खंड कितनी मात्रा का है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ताल रूपक की। ये आपकी 7 मात्राओं की ताल है, और इसमें 3 विभाग है। पहला विभाग में 3 मात्रा है, दूसरे विभाग में 2 मात्रा है, और तीसरे विभाग में 2 मात्राएं। ठीक है, और बोलो की बात की जाए तो तिन, तिन्ना, धिन्ना, धिन्ना। ठीक है, और बात की जाए ये एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पे खाली है। अदरवाइज आपकी जितनी भी तालें हैं हर ताल की पहली मात्रा पे हमेशा सम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पे सम भी है, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सम है और कुछ कहते हैं कि खाली है। मेनली जो इस ताल पे खाली ही माना गया है। ठीक है, और बात करते हैं प्रथम खंड में कितनी मात्रा है, तो आपको क्लियर हो चुका है 3। षड्जग्राम की मूर्छना कौन सी है? तो मूर्छना वाला पॉइंट भी आप जरूर करें, नेट के कितने भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। मध्यम ग्राम की मूर्छना इसमें से कौन सी है, या षड्जग्राम की मूर्छना कौन सी है? तो मेरे अकॉर्डिंग षड्जग्राम की मूर्छनाओं के नाम और मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के नाम आप डेफिनेटली याद करके रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तर मंत्रा, सोवेरी, कलोपनता, पौरवी। तो इसका राइट आंसर है उत्तर मंत्रा। पुरिया में किस स्वर संति का प्रयोग होता है? रेधा, सामा, निधा, नीमा? तो इसका राइट आंसर है नीमा, मतलब मंद्र सप्तक का नी और म तीव्र है इसमें। प्राचीन काल में स्वर, पद व ताल से युक्त रचना को क्या कहा जाता था?
अभिसारी, आवृत्ति, अलप्ति या फिर अक्षिप्तिका। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो सबको पता है संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है आपके पंडित शारंग देव के द्वारा लिखा गया ये एक ग्रंथ है और इसमें 7 अध्याय हैं। इस कारण से इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको 7 अध्यायों के नाम बता दूं। स्वर अध्याय, राग विवेक अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय, नृत्य अध्याय। ये आपके 7 जो है अध्याय है। चंद्रकोश राग में कौन कौन से स्वर वर्जित है, यानी कि जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता वो आपके वर्जित स्वर होते हैं? ऋषभ धैवत यानी कि रे और धा, ऋषभ पंचम यानी कि रे और पा, मध्यम निषाद यानी कि म और नी, पंचम और धैवत यानी कि पा और धा। तो राइट आंसर है आपका ऋषभ और पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंडोल में कौन से स्वरों का प्रयोग नहीं होता है? ग, प, रे, पा, मारे या फिर धागा। तो इसका राइट आंसर है आपका रेपा। राग शंकरा का सही वादी संवादी ठाट है? नेगा, बिलावल, गापा, कल्याण, गाने, कल्याण, गाने, बिलावल। तो इसका राइट आंसर है गाने, कल्याण। श्री मलक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? बीसी देवा, वीएन भातखंडे, ओमकानाथ ठाकुर, डीवी पुलस्कर। तो इसका राइट आंसर है वीएन भातखंडे, इट मीन्स विष्णु नारायण भातखंडे। गोड़ मल्हार का वादी संवादी क्या है? मासा, पारे, धागा या फिर रेपा। तो इसका राइट आंसर है मासा। सामा संगति किस राग में प्रयोग की जाती है? श्री, वागेश्वरी, छायानट, कामोद। तो इसका राइट आंसर है कामोद। शास्त्रीय संगीत की कौन सी गेय विधा प्रबंध के एक प्रकार यानी कि किवाड़ प्रबंध के समान है? तराना, चतरंग, त्रिवट या फिर चैती। तो इसका राइट आंसर है त्रिवट। दक्षिणी ताल पत्ती में संकीर्ण जाति के लघु की कितनी मात्राएं होती है? 4 मात्रा, 7 मात्रा, 5 मात्रा या फिर 9 मात्रा। तो इसका राइट आंसर है 9 मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में सही ताल है? आपको बताना है कि आरोही क्रम में क्या होता है कि हम मतलब जो संख्या है वो कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको तालें दी हुई हैं आरोही क्रम में लगाने। तो रूपक ताल में सबसे पहले आपकी 7 मात्राएं होती है, कहरवा में 8 होती हैं, एक ताल में 12 होती हैं, जब ताल में 10 होती हैं। तो आप नेचुरल सी बात देख सकते हो कि ये क्रम सही नहीं है। पहले आपकी रूपक ताल ही आएगी, फिर आपकी कहरवा ही आएगी। हाँ, झपताल जो है सेकंड ऑप्शन ठीक है। झपताल 10 मात्रा की और एक ताल 12 मात्रा की क्रम ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। वेरी इजी क्वेश्चन था, बट आपको सभी तालों की मात्राओं के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। चौताल को किस बाद में बजाया जाता है? तो चौताल यानी कि 4 ताल आपकी 12 मात्राओं की ताल है और एक ताल से मिलती जुलती ताल है। इसके बोल की बात की जाए तो धा धा दिनता, किट धा दिनता, तिट कत गदिगन, खुला बाज, बंद बाज, समेट बाज, प्रस्तार बाज। तो ये खुले बाज में जो है बजाया जाता है। ये जो ताल है पखावज पर बजाई जाती है। राग बसंत का ठाट है बिलावल, तोड़ी, पूर्वी या फिर असावरी। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी। शंकरराव शंकर पंडित का संबंध किस घराने से था? आगरा, जयपुर, ग्वालियर या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। इनका जो नेक्स्ट देखते हैं, षड्ज में श्रुति विभाजन है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 4 3 2 4 4 3 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये विचित्र वीणा वादक कौन है? ब्रिजभूषण काबरा, अन्नपूर्णा, गोपाल कृष्ण या फिर निखिल बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है आपका गोपाल कृष्ण। मध्यम ग्राम का श्रुति विभाजन बताना है। षड्ज और मध्यम ग्राम दोनों का ही पूछ लिया है और इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही श्रुति का अंतर होता है। षड्ज में जो प है 17वीं श्रुति पर है और मध्यम ग्राम में 1 कम हो जाता है। तो इसमें जो है पूरा आपको बना के दे रखा है 4 7 9 13 16 20 22। तो प उसमें 17वीं श्रुति पर है षड्ज में और मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर है। तो वैसे ही ये ऑप्शन राइट है। 2 या अधिक स्वरों के एक साथ बजाने पर उत्पन्न कर्कश ध्वनि को क्या कहते हैं? वक्र ध्वनि, डिसोनेंस, स्वरित खंड। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। ग तिट किस ताल का अंश है? झुमरा, धमार, पंचम, सवारी या फिर आड़ा चौथा। तो धमार ताल का अंश है। आपको धमार ताल के बारे में बता दूं, 14 मात्राओं की ताल है, 5 2 3 4 इस तरीके के मात्राओं के विभाग है। और धमार ताल की बोल की बात की जाए तो क धी ट धा अ, फिर आपका यही बोला आ जाएगा ग ती ट ता।
ठीक है। आईनी ए अकबरी के रचयिता हैं दिलशाद खां देहलवी, मोहम्मद करम इमाम, अबुल फजल मोहम्मद खां। तो अबुल फजल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौताल यानी कि 4 ताल में आपकी कितने ताली हैं? 3, 4, 6 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधा की संगत तबले पर की जाती है? तो ध्रुपद की बात की जाए तो इसमें पखावज का जो है प्रयोग किया जाता है। ख्याल में यानी कि आपके रागों में तबले की संगति की जाती है, तो ख्याल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारे पानी धानी सा, इसमें नी कोमल है, किस राग का है? बहार, मियाँ मल्हार, बागेश्वरी या फिर देसी? तो मियाँ मल्हार इसका राइट आंसर है। कौन सी ताल जोड़ी में समान मात्रा है? तो 3 ताल और तिलवाड़ा ताल दोनों ही 16 मात्राओं की ताल है। एक बार सभी ऑप्शन देख लेते हैं। रूपक 7 मात्राओं की ताल है। चौताल यानी कि 4 ताल आपकी 12 मात्राओं की ताल है। जब ताल की बात की जाए तो 10 मात्राओं की ताल है। और तीव्रा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ये। तीव्रा ताल जो है आपकी 7 मात्राओं की ताल है। आड़ा चौताल की बात की जाए तो ये 14 मात्राओं की ताल है। और सुल ताल की बात की जाए तो 10 मात्राओं की ताल है। तो सभी अपनी मात्राएं देखिए अलग अलग हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। शुद्ध सारंग के आरोह अवरोह में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? ग, म, ध, नि? तो इसका राइट आंसर है ग। पंचम सवारी किस बाज का ताल है? स्मेट बाज, प्रस्तार बाज, बंद बाज, खुला बाज? तो इसका राइट आंसर है आपका बंद बाज। निम्नलिखित तालों को उनकी ताली की संख्या से मेल मिलाइए और सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। तो हमें ये बताना है कि जो ताली की संख्या से उसका मेल मिलाना है, मतलब बताना है कि इस ताल में कौन कौन सी मात्रा पर ताली है। सूल ताल पहली मात्रा पे 5वीं और 8वीं, एक ताल एक पहले 5वीं 10वीं और 3 ताल पहले 5वीं 11वीं, झप ताल में 1 3 8। तो झप ताल इसका राइट आंसर है। सोहनी में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? ऋषभ, धैवत, पंचम या फिर गंधार? तो इसका राइट आंसर है पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो स्वरावली आप देख रहे हो, गामा पानी धापा मागा मा गा, तो इसका ग ध और मत आप देख रहे हो, ग ध कोमल है, म तीव्र है, किस राग को इंगित करते हैं? मधुवंती, मुल्तानी, बसंत, बहार? सॉरी इसका ऑप्शन पहले से ही मुल्तानी इसका राइट आंसर है। भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? अब्दुल करीम खां, मुश्ताक अली खां, रविशंकर, निखिल बनर्जी? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले इसमें ही पढ़ा था कि रविशंकर को जो है भारत रत्न का सम्मान मिला था। माधा सारे सा निधापा किस राग को इंगित करते हैं? परज, हिंडोल, बहार या फिर बसंत? तो इसका राइट आंसर है बसंत। गारे मागा पामा धापा रेसा किस राग को इंगित करते हैं? देसी, गोड़सरंग, शंकरा, मालगुंजे? तो इसका राइट आंसर है गोड़सरंग। बिना किसी क्रम अथवा सिलसिले से ली जा रही तान को कहते हैं? कूट तान, गिटकरी तान, सरोक तान या फिर स्पार्ट तान? तो इसका राइट आंसर है बिना किसी क्रम से, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। तो इसका राइट आंसर है कूट तान। रेधामा और महतीव्र किस राग में प्रयोग होते हैं? परज, जौनपुरी, जोगिया या फिर हिंडोल? तो इसका राइट आंसर है परज। केवल सेमीटोन पर आधारित स्केल को कहते हैं? माइनर स्केल, डायटोनिक स्केल, समानांतरियल या स्केल, क्रोमेटिक स्केल? तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। भातखंडे स्वरलिपि में एक मात्रा में एक से अधिक वर्ण लेने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद्राकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला ही ऑप्शन जो है राइट है। निम्नलिखित में से किस गेय विधा की पखावज पर संगत की जाती है? राग सागर, ध्रुपद, ख्याल या फिर रागमाला? तो ध्रुपद की जो संगत है पखावज के साथ की जाती है। जब ध्रुपद गाया जाता है तो पखावज को बजाया जाता है, लेकिन आजकल की बात की जाए तो पखावज का जो प्रयोग है कम होने के कारण तबले का प्रयोग भी कर लिया जाता है। छायानट का थाट है, छायानट राग का थाट बताना है, काफी, कल्याण, खमाज या फिर पूर्वी? तो छायानट जो राग है आपका कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध धैवत की सही आंदोलन संख्या चुने। 398, 400, 402, 404? तो आपको भारतीय संगीत के अनुसार भी स्वरों की जो है आंदोलन संख्या पता होनी चाहिए, और वेस्टर्न म्यूजिक यानी कि पाश्चात्य संगीत के अनुसार भी पता होनी चाहिए। पाठक्षर स्वर पद बतराने के बोलों को जिस रचना में किया जाता है वह कहलाती है? सादरा, त्रिविट, धमार या फिर चतरंग? तो राइट आंसर चतरंग है। जयपुर घराने के संस्थापक थे? हाजी सुजान खां, अलाउद्दीन खां, अलादिया खां या फिर बड़े गुलाम अली खां? तो इसका राइट आंसर है अलादिया खां। 3/2 की लयकारी को क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं,
आड़, कुआड़, बियाड़, महाकुआड़, बियाड़। तो आड़ इसका राइट आंसर है। तोड़ी थाट के स्वर हैं, आपको इसी पेपर में पहले भी मैं समझा चुकी हूँ कि तोड़ी थाट के जो स्वर हैं रे, गा, धा कोमल और म तीव्र लगता है। तो आप फर्स्ट देख रहे हो रेधा कोमल है, इट मीन्स ये भैरव थाट से उत्पन्न राग है। गानी कोमल है तो काफी थाट से उत्पन्न राग है। रे, गा, धा कोमल और म तीव्र, तो ये आप बताइए कि कौन से थाट से उत्पन्न राग है। ये पूर्वी थाट से उत्पन्न जो है राग है, ठीक है। और गाधानी जिसमें आपका कोमल लग रहा है वो है आपका सॉरी रे, गा, धा, थर्ड ऑप्शन अगेन देखिए, रे, गा, धा कोमल है और म तीव्र है, तो ये आपका तोड़ी थाट से उत्पन्न राग है। थर्ड ऑप्शन राइट है। और फोर्थ ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं, गाधा नी कोमल जो है आपका काफी थाट सॉरी असावरी थाट से उत्पन्न राग है। 150 क्वेश्चन, किस ताल को ध्रुपद गायन के साथ बजाया जाता है? धमार, पस्तो, सूल ताल या फिर बड़ी सवारी। तो ध्रुपद के साथ जो है सूल ताल को बजाया जाता है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।